जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जो अपने वोट से पार्षद को चुनते हैं, उनमें इतनी उदासीनता क्यों है? ये बहुत सवाल भी खड़े करता है। बहुत आप रहिए हमारे साथ। कोटा में जाऊंगी, भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, वहां पर भी क्योंकि आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, दोनों हिस्से, वो उत्तर हो या फिर दक्षिण हो, लोग लगातार बेहद नाराज वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साल दर साल 5 साल का वक्त बीत गया, पुराने पार्षद को लेकर नाराजगी है, जो उदासीनता है वो कोटा में भी बनी हुई है वोटर्स में। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लोग इतने निराश हैं? देखिए, क्या कोटा में तरक्की सभी इलाकों में पहुंची है? क्या चहुमुखी विकास हो पाया है? और क्या भेदभाव के बिना सभी जो इलाके हैं वहां तक विकास की रोशनी पहुंच पाई है? यही हम पिछले कई दिनों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आज पहली बार हम जनता की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं कोटा के नदी पार इलाके से। मैं फिलहाल बालिता इलाके में हूँ और बालिता की तस्वीरें आप देखिए, ये कोटा के बालिता इलाके की सड़कें हैं और आज बालिता इलाके के जो लोग हैं वो लोग मेरे साथ हैं। उन कुछ लोगों की बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा और साथ में उन लोगों से बात करते हुए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कोटा के नदी पार इलाके की जनता का मूड मानस है और इस बार जनता क्या कुछ मानस नगर निगम चुनाव को लेकर के बनाने जा रही है। शुरुआत करता हूं मैं आपसे। नदी पार इलाका कहा जाता है कि आमतौर पर पिछड़ा इलाका है, थोड़ा बैकवर्ड इलाका पड़ जाता है। क्या तरक्की यहाँ भी पहुँच पाई उस लेवल पर? बिल्कुल सर, तरक्की तो पहुँची है, लेकिन जितनी पहुँचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुँची है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं सब पे लोग भरोसा तो जताते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में वही ढाक के 3 पात नज़र आते हैं। वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जनता वही ठगी से अपने आप को महसूस करती है पूरे 5 साल। तो जनता का मूड जब हम जाने तो अभी वर्तमान में यहाँ के हालात तो लग रहे हैं कि लोग वोट देने तक के इच्छुक नहीं हैं। देखिए, तो वोट लेकर के चले जाते हैं फिर नहीं आते हैं, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ, मेरी उम्र 70 साल हो गई है। वोट वालों को सबको देख रहा हूँ कि अभी तक तो कोई वैसा विकास नहीं हुआ कच्ची बस्तियों में, और जो भी बाढ़ पीसता है वो बेचारे चिल्ला के बैठे रहते हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिलता है। सब नेता अपने वो आश्वासन दे के और सब आश्वासन दे के चले जाते हैं, कोई बात कोई नहीं निभाता है क्या? सर, लोग बहुत परेशान हैं। विकास के वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे चुनाव के टाइम किए जाते हैं, समय निकल जाता है, जनता अपना आप ठगी महसूस करिए। पिछले 5 सालों से पट्टे से लोग परेशान हैं, मकान के पट्टे नहीं बन रहे। मकान के पट्टे नहीं बन रहे हैं। चलिए, कुछ युवाओं के पास लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार इतनी जो निराशाजनक स्थितियां बन रही है, फिर ऐसे में बालिता की जनता क्या सोच रही है? जी सर, जिससे उम्मीद रहती है उसको हम वोट देना चाहते हैं, उसको टिकट काट दिया जाता है। ये हम इस बात से नाराज़ हैं। हमारी जनता के आवाम की आवाज़ है, जिसने 5 साल तक मेहनत करी उनको टिकट काटा जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम उनके साथ तो फिर ऐसे में क्या सोचा है? सर, हमने तो सभी पार्टियों को देखा है, कांग्रेस बीजेपी, जैसे चुनाव पास आता है तो हमारे पास आते हैं, चुनाव जाते हैं तो निकल जाते हैं। तो इस बार हम सब वार्ड वासियों ने सोचा है कि निर्दलीय को चांस दिया जाए। अच्छा, तो नदी पार में इस बार कहा जा सकता है कि निर्दलियों का बोलबाला है? जी सर, नदी पार में इस बार निर्दलियों का ही बोलबाला है। दूसरा सर ये है कि जितने भी ये पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने जो वोट टिकट काटे हैं, ये एक राजनीतिक उससे षड्यंत्र के तहत काटे गए हैं। दूसरा ये है कि निर्दलियों पे इस बार इसलिए ज़्यादा विश्वास है। चलिए, तो देखिए, प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टियों से लोगों की नाराजगी, लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि आज तक राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ राजनीति की है। वो आम लोगों के मुद्दों पर हो, आम लोगों के हकों पर हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई है, जिसको लेकर लोगों में साफ तौर से जो नाराजगी है वो उजागर हो रही। कोटा से भंवर एस चारण है और जोधपुर से शिव प्रकाश राज पुरोहित है और साथ ही जयपुर से काशीराम भी है। लेकिन सबसे पहले मैं कोटा जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, वहां पर भी लगातार लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं और साफ तौर से, क्योंकि बार बार जिक्र उस बात का हो जाता है जिस बात को लेकर आम लोग वोट करते हैं। विकास के मुद्दे पर वोटिंग की जाती है हर बार, लेकिन विकास की तस्वीर जो है वो जस की तस रह जाती है। लेकिन इस बार भी हालांकि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें अपने जो दावेदार हैं उनसे है नहीं। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम वोटिंग तो करेंगे, लेकिन जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो और सालों की तरह ही रहेगा। इस बार भी यही लोगों का कहना है। बिल्कुल, विकास को लेकर लोग क्या सोचते हैं ये हम लोगों की जुबानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, जो कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, क्या वो वादा पूरा होता दिख रहा है या आपको लगता है कि बीते कुछ सालों में पूरा हुआ है? सर, नदी पार क्षेत्र की जो मूलभूत मुख्य जो 3 समस्याएं हैं, एक तो सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे नालियाँ तो जो पिछली सरकार के समय सीसी रोड के काम तो चले, लेकिन जब सरकार बदल गई तो राजनीति देशता के से तो काम सब बंद हो गए। और नालियाँ जो बनाई यहाँ पे, नालियाँ और नाले जो बनाए, उसमें क्या है, ढलान ही नहीं रखा, तो पानी क्या है कि वैसा वैसा सड़ा रहता है। तो सीवरेज का सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, एकदम कोलैप्स सिस्टम है, और जो थोड़ा बहुत भी है वो सारा पानी चंबल में जाता है।
तो उस चीज़ से चंबल भी हमारी सड़ान मानती है। दूसरी प्रमुख समस्या है यहाँ पे रोडों की, गलियों में रोड नहीं है आज भी। रोड और सीवरेज के अलावा और क्या समस्याएं दिखती है आपको अपने इलाके? समस्या ये दिखती है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये कुछ काम हो रहा है। सुनना, क्योंकि मेरा 28 आदमी रहते हैं यहाँ पे, मेरा 28 आदमी यहाँ मैं 22 साल से हूँ, अभी तक मेरे को कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। 28 आदमी लेके रहता हूँ नीचे चंबल में, हैं। चंबल आपके आसपास ही बहती है, लेकिन बावजूद इसके क्या पानी की समस्या है या पानी की समस्या तो नहीं है? पानी की समस्या तो नहीं है सर, बाकी क्या है कि ये नालियाँ वगैरह सिस्टम से नहीं बनी, ऊंची नीची बनी है, ढलाने सही नहीं है, तो समस्या तो है ही सही। अब तो राजस्थान कोटा के मंत्री श्री शांति धारीवाल साहब से जनता अपेक्षा कर रही है, और उन्होंने बोला भी है कि प्रत्येक वार्ड में 3 से 10 करोड़ रुपए के कार्य चुनाव जीतने के बाद कराए जाएंगे। तो जनता अब धारीवाल जी की जो योजनाएं उन पर निगाह लगा के बैठी है, विश्वास करके बैठी है। शायद धारीवाल जी से जनता मांग करती है कि पट्टों का भी अभियान चलाकर गरीबों को पट्टा दिया जाए, ताकि लोन लेके रोजगार उपलब्ध हो सके। तो 3 से 10 करोड़ के जब काम होंगे वार्डों में तो फिर तो वार्ड चमक जाएंगे, समस्याएं हल हो जाएगी, उम्मीद है आपको? जी सर, बिल्कुल। जी सर, में उम्मीद है हमें। आप क्या कहेंगे? जी सर, हमें लाइट की समस्या है, जो कि सर महीने की सैलरी नहीं, उससे ज़्यादा तो हमारी लाइट के बिल आता है कि तो मजदूर आदमी कहाँ से अपना बिल चुका पाएगा। इस सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। हमारी ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। नदी पार का आदमी फिर जी क्या सर, सोच रहा है इस बार? जी सर, हमारे कोटा उत्तर से नदी पार क्षेत्र से वार्ड नंबर 49 से हमारे यहाँ पे हर चीज़ की समस्या है। समस्या यह है सर, हमारे यहाँ पे बाढ़ पीड़ित, जिस टाइम पे बाढ़ आई थी, किसी ने यहाँ पे कोई प्रशासन ने किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जो गरीब परिवार, क्योंकि बार बार हम लगातार ये कह रहे हैं कि बड़ी समस्याएं लोगों की होती नहीं हैं। जो शहर की सरकार है उसमें भी तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं, सड़कें, बिजली, पानी, इन्हीं चीजों को लेकर लोगों में गुस्सा अभी भी बरकरार है।